हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेट एग्जाम पर। आज की इस वीडियो पर हम विज्ञान में बल पढ़ेंगे और इससे पहले हमने गति पढ़ा हुआ था। तो जो भी साथी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जा कर के भौतिक विज्ञान करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप पढ़ सकते हैं गति चैप्टर को। आज हम बल पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को पढ़ना। देखिए, पहली हेडिंग है बल। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। बल एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की आकृति, आकार या गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। और बल एक सदिश राशि है, तो आपको याद रखना है कि बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन है। तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है और बल कौन सी राशि है। तो बल एक सदिश राशि है और बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन। आइए बल के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। बल के प्रकार। बल कितने प्रकार का होता है। बल मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। बल मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। प्रत्येक पिंड किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसी भी दो पिंड के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। देखिए, दूसरा प्रकार है बल का विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल यह दो प्रकार का होता है। पहला है स्थिर वैद्युत बल। आइए इसको पढ़ते हैं। स्थिर वैद्युत बल क्या होता है। स्थिर वैद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। जैसे माना Q1 व Q2 आवेश जिनके बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल E बराबर 1/4 पाई ई नॉट। E बराबर 1/4 पाई ई नॉट इंटू Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, जहाँ ई नॉट निर्वात की विद्युत शीलता है, इसको ई नॉट बोलते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या होता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल चुंबकीय बल कहलाता है। माना M1 व M2 प्रबलता वाले दो ध्रुवों जिनके बीच की दूरी है के बीच लगने वाला चुंबकीय बल 1/4 पाई म्यू M1 M2 अपान 2 के पावर r, जहाँ म्यू ध्रुवों के बीच के माध्यम की चुंबकशीलता है। आइए तीसरा देखते हैं दुर्बल बल। दुर्बल बल क्या होता है। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाला बीटा कण नाभिक के अंदर एक न्यूट्रॉन का प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एवं एंटी न्यूट्रिनो के रूप में विघटन के फलस्वरूप निकलता है। इलेक्ट्रॉन व एंटी न्यूट्रिनो के बीच पारस्परिक क्रिया छीड़ बलों के माध्यम से ही होता है। ये बल का दुर्बल या छीड़ इसलिए कहलाते हैं कि इनका परिमाण प्रबल बल का लगभग 10 के पावर -13 गुना होता है और इनके द्वारा संचालित 6 प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत बहुत धीमी गति से चलती हैं। आइए 4 नंबर देखते हैं प्रबल बल क्या होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण
इसे प्रबल बल कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन पास पास शक्तिशाली आकर्षण बल के कारण होते हैं, इसे प्रबल बल कहते हैं। और यह बल अति लघु परास बल है। इसका परास 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का होता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है? मांसपेशियों द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहा जाता है। सभी जीवों द्वारा कार्य करने में पेशीय बल का ही प्रयोग किया जाता है। मांसपेशियाँ जो हमारी बॉडी होती है उसके द्वारा लगाए गए बल को पेशीय बल कहते हैं। सभी जीवों द्वारा मनुष्य एवं जंतु कार्य करने में पेशीय बल का ही प्रयोग किया जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। इधर पर सरल मशीन क्या होती है? सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर वस्तु पर कोई कार्य किया जाता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं उत्तोलक। उत्तोलक एक सरल मशीन का उदाहरण है। एक ऐसी सीधी अथवा टेढ़ी छड़ जो किसी भी निश्चित बिंदु के प्रति स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन के लिए स्वतंत्र हो, जैसे चिमटा, सरौता, कैंची आदि। यह उत्तोलक होता है। उत्तोलक के 3 बिंदु होते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार का होता है। देखिए पहला है, देखिए यहाँ पर पहला है आलंब, दूसरा आयास और तीसरा है भार। तो आलंब क्या होता है? वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन करती है या कर सकती है, आलंब कहलाता है। वह बिंदु जिसके चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूर्णन कर सकती है, आलंब कहलाता है। आइए आयास देखते हैं कि आयास क्या होता है। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। उत्तोलक का उपयोग करने के लिए जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। तीसरा नंबर है भार क्या होता है? उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को हटाया या उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक द्वारा जिस वस्तु को हटाया या उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? देखिए प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। आइए पढ़ते हैं प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। ऐसा उत्तोलक जिसमें आलंब, भार और आयास के बीच में होता है। ऐसा उत्तोलक जिसमें आलंब, भार और आयास के बीच में होता है उसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। जैसे कैंची, हैंडपंप, झूला। तो आप इसको याद रखिएगा, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन होता है? कैंची, हैंडपंप और झूला। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है कि ऐसा उत्तोलक जिसमें भार, आयास और आलंब के बीच में होता है। ऐसा उत्तोलक जिसमें भार, आयास और आलंब के बीच में होता है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। जैसे सरौता, एक पहिया वाला ठेला, नींबू निचोड़ने वाली मशीन आदि। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से हैं? सरौता, एक पहिया वाला ठेला, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। ऐसा उत्तोलक जिसमें आयास, आलंब और भार के बीच में होता है। ऐसा उत्तोलक जिसमें आयास, आलंब और भार के बीच में होता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक कहलाता है। जैसे चिमटा, स्टेपलर। तृतीय प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं? चिमटा और स्टेपलर। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्या होता है? वृत्तीय पथ पर गति करने वाले कण पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इसी बल को
अभिकेंद्र बल कहते हैं, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का दूसरा नियम है F=ma, तो F बराबर mv²/r। अभिकेंद्र बल के उदाहरण क्या है? जब कोई कार सड़क के मोड़ पर मुड़ती है तो उसे मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल टायरों तथा सड़क के बीच लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं। दूसरा नंबर है, देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर, यहाँ पर दूसरा नंबर है कि आकाश में उड़ता हुआ हवाई जहाज जब क्षैतिज वृत्ताकार पथ में मुड़ता है तो कुछ तिरछा होकर आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्र बल के प्रक्रिया स्वरूप एक बल इसकी विपरीत दिशा में लगता है। इसी प्रतिक्रिया बल को अपकेंद्री बल कहते हैं। जैसे दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी इस सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? आइए पढ़ते हैं कि किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण उस बल के परिमाण एवं अक्ष के बल की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है ऐसा, इसे टाउ कहते हैं। तो बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं और टाउ = होता है F/L। टाउ = होता है F/L। जैसे हैंडपंप के हत्थे को लंबा रखना, इससे हैंडपंप चलाने में आसानी होती है। और दूसरा है जड़त्वाघूर्ण। आइए जड़त्वाघूर्ण पढ़ते हैं। पिंड का वह गुण जिसके कारण वह किसी अक्ष के परितः घूर्णन के लिए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण कहलाता है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं और I बराबर होता है mr²। आइए आगे पढ़ते हैं संतुलित बल। संतुलित बल क्या होता है? यदि किसी पिंड पर कई बल कार्य कर रहे हों और सभी बल परिमाण में एक दूसरे के समान किंतु विपरीत दिशा में इस प्रकार लगे हों कि उनका परिणामी बल शून्य हो, तो पिंड पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। असंतुलित बल। यदि किसी पिंड पर लगने वाले कई बलों का परिणामी बल इस प्रकार कार्य करे कि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, ऐसे बल को असंतुलित बल कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं घर्षण बल क्या होता है? ऐसा बल जो दो वस्तुओं के बीच सापेक्ष गति का विरोध करे घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं। पहला है स्थैतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल क्या होता है? किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी गई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाला बल जो उस वस्तु को संतुलित रखता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट है कि सीमांत घर्षण बल क्या है? स्थैतिक घर्षण बल का मान जब अधिकतम हो तो उस अवस्था को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल का मान जब अधिकतम हो तो उस अवस्था को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं गतिक घर्षण बल। गतिक घर्षण बल क्या होता है? गतिमान वस्तु तथा संपर्क तल के बीच लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। इसका सीमांत घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्पी घर्षण बल। सर्पी घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर फिसल रही है तो सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को
सर्पी घर्षण बल कहते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, लोटनिक घर्षण बल क्या होता है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़क रही है तो दोनों सतहों के बीच कार्यरत बल को लोटनिक बल या लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। नोट है यहाँ पे, नोट करके है एक पॉइंट कि लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण बल का मान सबसे अधिक होता है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड है कि ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण अधिकतम, जबकि द्रव ठोस सतह के मध्य उससे कम तथा वायु ठोस के मध्य घर्षण बल सबसे कम होता है। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, द्रव्यमान क्या होता है। देखिए द्रव्यमान को पढ़ते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। किसी वस्तु का जड़त्व जितना होगा उस वस्तु का द्रव्यमान उतना ही होगा। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। वस्तु को चाहे पृथ्वी पर रखा जाए या चंद्रमा पर, उसका द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार क्या होता है, भार पढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। माना पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण g, द्रव्यमान m तथा बल F हो तो F = mg। ये आपको याद रखना सूत्र, F = mg। फिर है यहाँ पर चूंकि भार आकर्षण बल के बराबर होगा तो F = हो जाएगा F, W = हो जाएगा F। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो W = हो जाएगा F और F = हो जाएगा W, तो W = हो जाएगा mg, जहाँ पर m द्रव्यमान है और g गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण है। तो साथियों, इस चैप्टर के सारे इम्पोर्टेंट्स टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। जितने भी मेन हेडिंग थी सभी हमने पढ़ ली है, और इस चैप्टर से पूछे जाने वाले प्रश्न हम अगले वीडियो पर लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, पढ़िए, फिर इसके प्रश्न हम अगले वीडियो पर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ऐसे ही वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।